अभी कुछ दिनों पहले ईरान ने इजराइल पे एक बहुत बड़ा आक्रमण किया। आपको पता है 300 मिसाइल ड्रोन से आक्रमण किया। वैसे कि इससे इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि मैक्सिमम मिसाइल जो है वो हवा में इंटरसेप्ट हो गए और इजरायली डोम, यहाँ तक कि अमेरिकन फाइटर्स और ब्रिटिश फाइटर्स ने भी उन मिसाइल्स को डॉच कर लिया, जिससे कि इजराइल को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं झेलना पड़ा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ईरान ने जो अटैक किया था वो अटैक पूरी तरीके से फेल हो गया। पर जो कि अटैक इजराइल पे हुआ था, इजराइल को सब लोग मना कर रहे हैं कि आप रिटेलिएट मत करो। पर इसीलिए इजराइल के वॉर कैबिनेट ने मीटिंग बुलाई है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि कैसे वो लोग ईरान को स्ट्राइक करेंगे और किस तरीके से स्ट्राइक करेंगे। खबरें ये निकल के आ रही हैं कि शायद ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करवाई जा सकती हैं, या फिर इजराइल F-15, F-35 जैसे विमानों के साथ ईरान पे एक एयर स्ट्राइक करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल जो एक फॉर्मिडेबल पावर है वो इतना सोच क्यों रहा है, उसने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसे अच्छी तरीके से पता है कि ईरान को रशिया का बैकअप है और ईरान के पास कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कि रशिया द्वारा उन्हें दिए गए हैं। इसलिए इजराइल को ये लगता है कि अगर वो जल्दबाजी में अटैक करेगा तो शायद ईरान के मिसाइल्स उस अटैक को रोक देंगे और वो अटैक फेल हो जाएगा। इसलिए ईरान अटैक को झेलने की ताकत अभी रखता है। तो इजराइल जो है अटैक ज़रूर करेगा ईरान पे, पर एक टाइम पे करेगा, उस समय करेगा ताकि जब इजराइल को लगे कि सारी कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हैं और ये अटैक सक्सेसफुल होने के चांसेस मैक्सिमम है, तभी जाके इजराइल ईरान पे अटैक करेगा। और वो अटैक बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि वॉर कैबिनेट में ये डिस्कशन चल रही है कि कैसे ईरान को अटैक किया जाए। और खबरें ये निकल के आ रही हैं कि इजराइल कुछ बहुत बड़ा करने वाला है ईरान के अंदर, क्योंकि इस बार पहली बार ईरान ने इजराइल को स्ट्राइक किया तो इजराइल को भी पता है कि उसे भी पहली बार ईरान को एक ज़बरदस्त स्ट्राइक करना ही होगा। यानी कि जो जंग इजराइल और ईरान के बीच लगभग 40 सालों से चल रही थी, यहाँ पे ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल को टारगेट कर रही थी, अब ईरान लगातार जंग पे कूद चुका है और इजराइल को मौका मिल चुका है कि अब वो अपने असली दुश्मन को टारगेट करे। जैसे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, पर पाकिस्तान अपने प्रॉक्सीज के द्वारा, जैसे कि हिजबुल्लाह, जैश ए मोहम्मद, इनके द्वारा इंडिया को अटैक करता है। अगर हम किसी तरीके से अगर इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें एग्जैक्टली पाकिस्तान को युद्ध में लाना होगा। उसके लिए हमें पाकिस्तान को इस तरीके से कंडीशंस उसके सामने क्रिएट करने होंगे ताकि पाकिस्तान हम पर अटैक करे, ताकि हमें एक एक्सक्यूज़ मिल जाए पाकिस्तान को बर्बाद करने का। ठीक वैसे ही इजराइल ने चाल चली है। इजराइल ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे कि ईरान मजबूर हो गया कि वो इजराइल को अटैक करे और यही ईरान फंस गया। अब इजराइल के पास एक मौका है, एक्सक्यूज़ है ईरान को वापस अटैक करने का। एंड बिलीव मी, इजराइल ईरान के ऊपर उस तरीके से हमला करता है तो क्या ईरान अपने आप को बचा पाएगा? ईरान के हमले को तो इजराइल झेल चुका है, क्या ईरान इजराइल के हमले को झेल पाएगा? कहना मुश्किल है, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए खबर ये आ रही है कि इजराइल एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। इजराइल अपने सभी एडवांस फाइटर जेट के साथ एयर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा है और इतना ही नहीं, शायद इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करके उन्हें तबाह करने की सोच रहा है। और ऐसा हो सकता है कुछ दिनों में। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स है, ये डेवलपमेंट्स हम सबको इफेक्ट करेंगी। अगर इजराइल ईरान को अटैक करता है, जो कि करने वाला है कुछ दिनों में, मुझे ऐसा लगता है, तो इससे तेल के दाम कई गुना बढ़ जाएगी और दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने ही वाला है। क्योंकि यूक्रेन रशिया वहाँ युद्ध चल रहा है, यहाँ इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, वहाँ अर्मीनिया अजरबैजान का चलता ही रहता है। तो इससे क्या होगा, पूरा जो मिडिल ईस्ट है ना, जो मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वो जलने वाला है। क्योंकि अगर इजराइल ईरान को ताबड़तोड़ अटैक करता है तो ये बात तय है कि ईरान भी वापस जवाब देगा और ये एक जंग का रूप ले सकता है और मिडिल ईस्ट में एक आग की तरह ये जंग फैल सकती है और मिडिल ईस्ट शायद हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का एक्चुअल या फिर मेन ट्रिगर पॉइंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। जब अगर मुझे कोई नई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपने चैनल में इस अपडेट के बारे में शेयर ज़रूर करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इजराइल और ईरान के बीच हर अपडेट आपको मिलता रहे और हर इंपॉर्टेंट खबरें आपको मिलती रहे।